हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मन लगा के पढ़ाई हो रही है? आज अपने चैनल से मैं एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहूँगा। मैं तो सत्यम शिक्षा सदन में कार्यरत हूँ और वहाँ आप लोगों को स्टडी कराता हूँ। एक एडवर्टाइजमेंट है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोचिंग सेवा प्रदान करूँगा। और उनके लिए ये जो कोविड-19 का जो महामारी चला हुआ है, इसके लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे कोचिंग संस्था शुरू होगी तो मैं अपने घर पे ही मॉर्निंग टाइम में जो बच्चे पढ़ने की इच्छुक हैं, यानी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेवा दूंगा। वो भी सिकटी भिक्खम मिलने का पता रहेगा। मैं पता आपको अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग अधिक से अधिक शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आइए, तो आप लोगों का जो मोशन चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम लोग एक खूब मुख्य यानी VVIG से बच्चे घबरा भी जाते हैं और मतलब डर भी जाते हैं, इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सोचते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, बट आज हम लोग इसको इतना एंटरटेनमेंट की तरह समझेंगे और पढ़ेंगे कि इससे हमें डर नहीं, इसके साथ चलना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने पिछले पार्ट में मोशन के सम फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया, फॉर्मूला को भी मैंने ड्राइव किया। अब ग्राफ के मेथड से भी फॉर्मूला को ड्राइव किया जाएगा, तो ग्राफिकल मेथड तो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। जब हम लोग ग्राफ तो ये जानते हैं ना, 8 क्लास में पढ़े हुए हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम लोग प्लॉट करेंगे, इधर ही माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ग्राफ यहाँ दिखाएंगे ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी ग्राफ में हम लोग दो क्वांटिटीज को दिखाएंगे, प्लॉट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ। अब देखिए, सबसे फर्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। 3 टाइप के टाइम ग्राफ होते हैं और उसके कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग किसी बॉडी के डिस्टेंस ट्रेवलिंग में ग्राफ के द्वारा उसको देखेंगे, ज्योमेट्रिकल रिलेशन निकालेंगे, तो इसकी सहायता से हमें क्या क्या मिलेगा ये हम लोग सीखेंगे। देखो जरा यहाँ पे क्या नोट्स में दिया हूं, इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का स्पीड ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप से ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है और निकाला जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। जब मैं करूंगा तो सब सिखाऊंगा कैसे न्यूमेरिकल बनाना है। टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट ग्राफ आर 3 कंडीशन। इसका ग्राफ क्या होगा? 3 कंडीशन में होगा। 3 कंडीशन जैसे व्हेन द ऑब्जेक्ट in the rest, when the object is uniform motion and non-uniform motion, speed motion बोल रहे हैं, वहीं speed। देखो when the first case, when the body is at rest, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा, यानी कांस्टेंट एक ही प्लेस पे। नेक्स्ट, when the body is moving with a uniform speed, when the body is moving with a non-uniform speed। तो हम लोग इन तीनों केसेस का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ का लाइन का नेचर क्या होगा ये सीखेंगे। तो आइए तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। सपोज कीजिए कि ये एक्स, यानी यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम, और यहाँ पे स्पीड यानी डिस्टेंस, क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस, वाई एक्सिस। सब कुछ कीजिए इस पार्टिकुलर समय में, यानी T1, T2, T3, T4,
ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, यानी वो बॉडी जो पर्टिकुलर टाइम है, मान लीजिए यहाँ पे 15 मीटर है, 15 किलोमीटर या मीटर, 15 किलोमीटर ले लेते हैं, टी टाइम T1 मतलब पहले समय में वो इस पर्टिकुलर जीरो टाइम में यहाँ पे था 15 किलोमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट है, ये तो मूव नहीं करेगा। तो T2 टाइम में भी ऑब्जेक्ट यहाँ यहीं पे रहेगा, T3 में, T1 T2 में भी यहीं पे। तो इसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएगा ना ये ग्राफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो टाइम के अनुसार वो अपना प्लेस बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो तो रेस्ट में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देयर ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन नेचर ऑफ ग्राफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ ग्राफ को लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट their graph is parallel to time axis या x एक्सिस। देख लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अब ये पैरेलल टू टाइम, यानी ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहेगा, यानी इसका स्पीड क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे जहाँ रुका है वही ना है, तो इसका स्पीड कितना है, 0, क्योंकि टाइम तो बदल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ का नेचर पैरेलल हो जाता है टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट केस, when the body is moving with uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल। जैसे मान लीजिए T1 टाइम में कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर प्रति, T1 टाइम में 5 किलोमीटर चला, T2 टाइम में भी 10 किलोमीटर, तो इसके बीच यानी 10 किलोमीटर का मतलब क्या, T2 समय के बाद भी 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। स्पीड उसका क्या है, टाइम बदल रहा है लेकिन स्पीड उसका वही चल रहा है, यानी एक समान हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके ग्राफ का जो नेचर होगा वो ग्राफ कैसा होगा हम लोग ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे क्या लिया, डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि T1 टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे, मान लीजिए वहाँ वो 5, 10, 15, 20, 25, T1, T2, T3, T4। T1 टाइम में ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे, नेक्स्ट T2 टाइम में इस प्लेस पे, कुछ ऐसा। अब मैं तो एकदम फिर यहाँ पे ये देखिए, फिर ये T3 में 15, 20, T4 में 20। इसका जो ग्राफ होगा आपको तो दिख ही गया होगा किस टाइप का ग्राफ होगा। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स ग्राफ इन a straight लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको कोई बोल दे कि ये बताइए कि ये जो लाइन जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसका जो ये लाइन क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, यानी एक समान चाल में है। ग्राफ देख करके ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट केस हम लोग इसके बाद देखते हैं। आइए देखते हैं केस थर्ड। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं T1, T2, T3, T4, 5,
15, 20, 25, 30। पहले T1 टाइम में वो 5 मीटर पे था, यहाँ पे इस पोजीशन पे था। अगले T2 टाइम में वो 15 पे चला गया। कहाँ चला आया? 15 पे। अगले 3 यहाँ पे इस टाइम में T3 टाइम में वो चला गया कहाँ पे? मान लो 10 पे आ गया, घट गया, तो किसी इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका देख लो ग्राफ कैसा हो, कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ कि कर्व लाइन? तो कर्व लाइन हुआ। तो हम कह सकते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई वस्तु असमान चाल से चलेगा तो उसका ग्राफ का जो लाइन होगा वो कर्व लाइन होगा। तो इट्स ग्राफिकल लाइन विल बी कर्व्ड। यानी क्या होगा? अब अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए कि ये बताइए कि ये किसी ऑब्जेक्ट का यानी किसी बॉडी का ग्राफ है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिनोट कर रहा है, तो उस बॉडी का जो स्पीड है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप फटाक से क्या जवाब दोगे? कर्व लाइन देख करके नॉन यूनिफॉर्म है, बता सकते हो। अब यहीं पे देख लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे कैसे सॉल्व किया जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ टाइम है 5 आवर्स, यहाँ है 2 आवर्स, यहाँ है 4 आवर्स और यहाँ 5 आवर्स। इस पोजीशन पे है 5 आवर्स, और 5 आवर्स टाइम में ऑब्जेक्ट है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, यानी कुछ इस पोजीशन पे। तो हम लोग इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो किस डिस्टेंस पे है 5 आवर में? 25। तो 25/5 कट करके क्या आ गया? 5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी उसका जो स्पीड है कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ये इस पोजीशन पे था, इस पे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब हम लोग कल दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मेरा एडवर्टाइजमेंट था कि जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे कोचिंग सेवा प्रदान करूंगा और वो आकर के स्टडी कर सकते हैं।